प्रश्न नंबर 1 मैंने बताया था और प्रश्न नंबर 2 आपका होमवर्क था। प्रश्न नंबर 3 देखिए, ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल आपका 182। प्रिय विद्यार्थियों, जो शर्त दी होती है उसके अनुसार हम काम करते हैं। तो 2 संख्याएं याद कीजिए। माना सॉल्यूशन, माना एक संख्या यक्स है, ये हमने मान लिया। अब क्योंकि 2 संख्याओं का योग 27 है, इसलिए दूसरी संख्या का हमको सहारा मिल जाता है। इसलिए दूसरी संख्या हम y न मानकर 27 माइनस x मान लें, क्योंकि दोनों का योग 27 है। जोड़िए, x और x कट जाए, 27 बचा। जब दोनों संख्याओं का योग 27 है तो एक संख्या अगर x, दूसरी 27 माइनस x होगी। ये 27 माइनस x कैसे आ गया? देखिए, कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। मान लिया एक संख्या 27 है और दूसरी y, एक संख्या x है दूसरी y है, दोनों का योग कितना? 27। तो y बराबर क्या होगा? 27 माइनस x। इसलिए दूसरी संख्या 27 माइनस x मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो अब कई प्रकार से इसको समझिए कि दूसरी संख्या हमने 27 माइनस x क्यों मानी? दोनों को जोड़िए 27 आता है। एक संख्या x, दूसरे को y माना, दोनों को जोड़ा 27 लिखा, y का मान निकाल दिया, 27 माइनस x आया। कैसे भी आप समझें कि अब क्या है, गुणनफल 182 दिया है, गुणनफल 182 दिया है। अब शर्त लगा दें, शर्त 2 संख्याएं हैं मालूम, गुणनफल 182 है, इसका मतलब 182 बराबर x इंटू 27 माइनस x। प्रिय विद्यार्थियों, शर्त के अनुसार हमने काम करना शुरू कर दिया। 182 बराबर 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब 182 ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग 27 आए, जुट जाएंगे 182 के टुकड़े करने में। 2 नाम 18, 2 एक कम 2, 7 एक कम 7, 7 या 21। एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 14x प्लस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, एक्स कामन ले लें, इम्प्लाइज दैट निशान बनाएं। एक्स माइनस 13 माइनस 14 एक्स माइनस 13, 14 एक कम 14, 4 18, 14 3 42। एक्स माइनस 13 कामन ले लें तो एक्स माइनस 14 आपको प्राप्त हो गया बराबर 0। एक्स माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो एक्स बराबर 13 मिलेगा। एक्स माइनस 14 बराबर 0 करेंगे तो एक्स बराबर 14 मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये दोनों मिल गए। इसका मतलब आपकी पहली संख्या, तो पहली संख्या आपने माना एक संख्या, तो एक संख्या आपकी x बराबर आपने लिखा है 13, तो दूसरी आपकी कौन हो जाएगी? 27 माइनस 13 अर्थात 14। देख लीजिए, अब जब एक संख्या आप 14 लेंगे तो दूसरी संख्या आपकी 13 बन जाएगी। इस प्रकार से यदि पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या 14, यदि पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या 13। ये आपका अभीष्ट संख्याएं आपकी हो सकती हैं। अभीष्ट संख्याएं आपकी कौन सी हो सकती हैं? 13 अथवा 13, दूसरी 14 और 14 तो 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग
365 है। अब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। सॉल्यूशन। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आगे आने वाली संख्याएं, अर्थात 1 2 3 4। क्रमागत पूर्णांक पूरा। तो पहला क्रमागत अंक माना पहला क्रमागत अंक आपका x, पहला दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। तो पहला अंक आपने मान लिया, पहला धन पूर्णांक शब्द सही कर लें, जो है उसके अनुसार मान लें। पहला धन पूर्णांक अगर x होगा तो दूसरा, अब आपको यह मालूम होना चाहिए, दूसरा x+1 होगा, क्योंकि क्रमागत अंक एक जोड़कर प्राप्त होता है। और जिनके वर्गों का योग, आगे आपकी शर्त चालू हो जाएगी। शर्त कौन है? जिनके वर्गों का योग। x का वर्ग कितना होगा? x वर्ग। x+1 का वर्ग कितना होगा? x+1 का होल स्क्वायर। और उनका योगफल कितना है? 365। शर्त के अनुसार काम हल करना चालू कर देंगे। x² + 1 + 2x बराबर 365। इसलिए 2x² + 2x माइनस 364 बराबर 0। 365 माइनस का होगा, +1 है, 364 हो जाएगा। 2 से कट सकता है ये, तो x² + x माइनस 3 2 1 कम 2 2 8 16 2 दूनी 4। अब 182 का ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका घटाना 1 आए। देखो विद्यार्थियों, 182 2 नाम 18 2 1 कम 2 7 1 कम 7 3 21 13 7 दूनी 14 और 13। फिर वही कंडीशन, x² + 14 माइनस 13 x माइनस 182 बराबर 0। x² + 14x माइनस 13x माइनस 18 बराबर 0। x कामन ले लो, x + 14 माइनस 13 कामन ले लो, x + 14 बराबर 0। x + 14 माइनस x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ पर x + 14 बराबर 0 करेंगे, x बराबर -14 आ जाएगा, x बराबर -14 आ जाएगा। और x माइनस 13 बराबर 0 करोगे, x बराबर 13 आ जाएगा। यहाँ पर आप विचार कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक और यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक आ गया, इसलिए यह अग्राह्य होगा, ग्रहण करने योग्य नहीं, अग्राह्य। और ये x बराबर 13 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये दो प्रश्न मैंने आपको बताए, थोड़े से बड़े प्रश्न हैं, ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के प्रस्तावित हैं। ऐसे प्रश्न मैं आपसे प्रश्न नंबर 5 की अब उम्मीद करता हूँ, 5 और 6। और अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स वैदिक गणित PDDU SVM लखीमपुर, इसमें कमेंट बॉक्स में अपनी विधिवत कमेंट करिए। हमें ये प्रश्न समझ में आए नहीं आए, इसमें और क्या सुधार किया जाना चाहिए, यह विद्यार्थियों की तरफ से आना चाहिए। जितना ही यह कमेंट आती रहेंगी उतना ही मैं सुधार करता रहूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार मेरा विनम्र आग्रह है कि आप YouTube चैनल वैदिक गणित PDDU SVM लखीमपुर पर यह कमेंट आवश्यक रूप से करें, क्योंकि जिस प्रकार से पढ़ाई की व्यवस्था चल रही है उसमें बच्चों का सहयोग आवश्यक है। और 5वां 6ठे प्रश्न के संबंध में आप कमेंट जरूर करें, उसके अनुसार हम तय करेंगे हमको 5वां 6ठा सवाल बताना है अथवा नहीं। थैंक यू।